हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अरमान नॉलेज एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। विटामिन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं कुछ इस प्रकार से आते हैं, जैसे विटामिन की खोज कब हुई, विटामिन की खोज किसने की, विटामिन की कमी से होने वाले रोग, विटामिन के वैज्ञानिक नाम, यही सब जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इन्हीं सब क्वेश्चन पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विटामिन का जो खोज है वो फंक ने 1911 ईस्वी में किया था। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इनमें से कोई कैलोरी नहीं होती, परंतु ये शरीर के उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। दोस्तों, विटामिन भोजन की एक ऐसी अवयव है जिसकी सभी जीवों को कुछ ना कुछ मात्रा में आवश्यकता होती है। इसे शरीर द्वारा खुद उत्पन्न नहीं किया जा सकता, बल्कि भोजन लेने से प्राप्त होता है। जैसे फल, सब्जी, दूध, ये सब लेने से, खाने पीने से जो है विटामिन शरीर को मिलता है। हमारे शरीर को नियंत्रित और नियमित रूप से विटामिन मिलना बहुत ही आवश्यक होता है, नहीं तो इसके कमी से हमें कई तरह के बीमारियों का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों, भोजन के द्वारा मिलने वाले कुछ प्रमुख विटामिन हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो आज हम लोग इसी के बारे में जो है चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने विटामिन ए पर। दोस्तों, ये हम लोग का जो है विटामिन ए है। तो अगर कहें तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है वो रेटिनॉल होता है, और इसकी कमी से जो रोग होता है उसे रतौंधी कहते हैं। और अगर ए की जो विटामिन ए की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए जो स्रोत है, हम जो है गाजर से, दूध से, अंडा से या फल से भी ले सकते हैं। तो चलते हैं अपने विटामिन बी1 पे। ये हम लोग का जो है विटामिन बी1 है, और इसका रासायनिक नाम कहें तो इसका रासायनिक नाम जो है थायमिन है। इसकी कमी से जो रोग होता है दोस्तों, वो बेरी नामक रोग होता है। और अगर इसका स्रोत की बात करें तो ये हमें मूंगफली, आलू और सब्जियों से मिलता है। तो चलते हैं अब विटामिन बी2 पर। ये विटामिन बी2 है। तो इसका अगर रासायनिक नाम का बात करें तो दोस्तों यहाँ राइबोफ्लेविन, और इसकी कमी से होने वाले रोग हैं जैसे त्वचा का फटना, किलोसिस, ऐसे ही बीमारी जो है इसकी कमी से होता है। और स्रोत की बात करें तो यहाँ जो है अंडा, दूध, हरी सब्जियाँ, ये तीनों जो है विटामिन बी2 के स्रोत हैं। अब चलते हैं विटामिन बी3 पे। ये हम लोग का जो है विटामिन बी3 है। अगर इसका रासायनिक नाम का बात करें तो इसका रासायनिक नाम है नियासिन, और इसके कमी से होने वाले रोग हैं मंद बुद्धि। यदि कोई आदमी है तो वो जो है उसका बुद्धि जो है मंद हो सकता है, धीमे हो सकता है, या बाल सफ़ेद होना। और इसका जहाँ तक स्रोत की बात करें तो इसके स्रोत हैं मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली आदि। अब चलते हैं विटामिन 5 पे। ये हम लोग का दोस्तों विटामिन 5 है, और इसका रासायनिक का नाम बात करें, रासायनिक नाम का तो पैंथोथेनिक अम्ल। और इसकी कमी से होने वाले जो रोग हैं वो त्वचा, दाद, पेलाग्रा, ये सब जो है बीमारी होती है इससे। और जहाँ तक हम लोग जो है स्रोत की बात करें तो मांस, मूंगफली, आलू इत्यादि। अब चलते हैं B6 पे, यानी विटामिन 6 पे। तो ये हम लोग का जो है विटामिन B6 है। इसका रासायनिक नाम देखें तो पायरिडॉक्सिन जो है इसका रासायनिक नाम है। यही जो रासायनिक नाम है, यही जो है हमेशा एग्जामों में ज़्यादातर पूछा रहता है। और इनकी कमियों से जो रोग होता है वो रोग दे देता है और पूछ देता है कि आपका जो है ये बीमारी किस विटामिन के कमी से होता है। तो इन्हीं दोनों पे ज़्यादा खास करके आपको ध्यान देना है। और तो चलते हैं, इसकी कमी से जो रोग होता है वो हो गया एनीमिया और त्वचा रोग। और जहाँ तक इसकी स्रोत की बात करें दोस्तों तो दूध, मांस और सब्जी इसके स्रोत हैं। तो चलते हैं विटामिन एच या B7 पे। ये हम लोग का जो है विटामिन एच या विटामिन B7 है। इसका रासायनिक नाम देखें दोस्तों तो इसका रासायनिक नाम है बायोटीन,
और इसकी कमी से जो रोग होता है वो लकवा या शरीर में जो है दर्द होने लगता है। जहाँ तक इसकी स्रोत की बात करें तो ईस्ट, गेहूँ और अंडा आदि जो है इसके स्रोत हैं। तो चलते हैं हम लोग विटामिन B12 पे। ये हम लोग का जो है विटामिन B12 है। इसका रासायनिक नाम देखें दोस्तों तो इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालमिन है और इसकी कमी से जो रोग होता है वो रक्त क्षीणता और पांडु रोग होता है। इसके जहाँ तक स्रोत हैं तो इसके स्रोत जो है मांस, कलेजी, दूध आदि जो है इसके स्रोत हैं। तो चलते हैं विटामिन C पर। ये हम लोग का जो है विटामिन C है और इसका रासायनिक नाम जो है दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है और इसकी कमी से जो रोग होता है वो एस्कॉर्बी, मसूड़ों का फूलना यानी मसूड़े फूल जाते हैं। और इसका जो स्रोत है दोस्तों वो आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी ये सब जो है इसके स्रोत हैं। तो चलते हैं विटामिन D पर। ये हम लोग का जो है विटामिन D है। इसका जो रासायनिक नाम है दोस्तों वो है कैल्सीफेरॉल, रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। इसके कमी से जो रोग होता है वो रिकेटस और ऑस्टियोल मलेशिया इसका जो है कमी से रोग होते हैं। और इसका जो स्रोत है दोस्तों वो सूर्य का प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश से जो है विटामिन D मिलता है या दूध या अंडा आदि जो है विटामिन D के स्रोत हैं। तो चलते हैं विटामिन E पर। ये हम लोग का विटामिन E है। इसका रासायनिक नाम देखें तो इसका रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से जो रोग होता है वो नपुंसकता है और बंध्यता है। और इसका जो स्रोत है दोस्तों स्रोत देखें तो यहाँ पे हरी सब्जियाँ, मक्खन, दूध जो है विटामिन E के स्रोत हैं। तो चलते हैं विटामिन K पर। जो है विटामिन K है और इसका विटामिन K का जो रासायनिक नाम होता है वो फिलोक्विनोन होता है, फिलोक्विनोन। इसके कमी से जो रोग होता है वो रक्त का थक्का जो है नहीं बनता है, रक्त का थक्का न बनना। इसका जहाँ तक स्रोत देखें दोस्तों तो है टमाटर, हरी सब्जियाँ, दूध आदि जो है विटामिन K के स्रोत हैं। घुलनशील के आधार पर विटामिन जो है 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। अगर देखें तो पहला जो है जल में घुलनशील विटामिन यानी विटामिन B एवं विटामिन C जो है वो जल में घुलनशील होता है। दूसरा देखें तो वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन जो होते हैं विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E एवं विटामिन K। इनको याद करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ADEK यानी एडेक। एडेक अगर याद नहीं होगा तो इसको हम लोग जो है KEDA यानी कीड़ा के तौर पे याद कर सकते हैं जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। दोस्तों विटामिनों का संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता एवं इसकी पूर्ति जो है विटामिन युक्त भोजन से होती है। तथापि विटामिन D एवं विटामिन K का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं विटामिन से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं वो हम लोग अब देखते हैं। तो हम लोग का जो पहला प्रश्न है वो है रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है। तो विटामिन K जो है रक्त स्कंदन में क्रियाशील होता है। दूसरा है 13 से 15 वर्ष के बालक तथा बालिकाओं में विटामिन A के दैनिक आवश्यकता कितनी होती है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 60 mg। तीसरा देखते हैं। तीसरा है अंकुरित गेहूं में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विटामिन A। अगला क्वेश्चन है आँख की स्वस्थता के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है। यानी आँख के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है। तो विटामिन A जो है आँख के लिए बहुत ही जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की कितनी आवश्यकता होती है। सही उत्तर है 4000 किलो कैलोरी। अगला देखते हैं एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है। तो एपिलेप्सी रोग का संबंध जो है नाड़ी संस्थान से होता है।
अगला देखते हैं, एलर्जी को दूर करने के लिए कौन सा विटामिन लेना चाहिए? तो एलर्जी को दूर करने के लिए हम लोग को विटामिन सी जो है लेना चाहिए। अगला देखते हैं, कपास के बीज किस विटामिन से भरपूर होते हैं? तो कपास के बीज जो है विटामिन ई से भरपूर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से रक्त आता है यानी खून आता है और दांत जो है हिलने लगता है? तो विटामिन सी की कमी से जो है मसूड़ों से रक्त आता है और दांत जो है हिलने लगता है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से श्वास नली तथा पाचक नली की उपलकलाओं रुग्ण हो जाती है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से ओंठ, जीभा तथा त्वचा में रूखापन आ जाता है? तो यहाँ विटामिन B2 की कमी से जो है ओंठ, जीभा तथा त्वचा में जो है रूखापन आ जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस विटामिन की कमी से जीरोपैथेलमिया जो से नामक रोग जो हो जाता है? तो ये जो विटामिन ए की कमी से जो है जीरोपैथेलमिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से नपुंसकता जो है आती है? तो विटामिन ई की कमी से दोस्तों नपुंसकता आती है। अगला देखते हैं, किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है? तो विटामिन B5 के कमी से ये जो रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से बाल झड़ते हैं? तो विटामिन एच जो है बायोटीन, विटामिन एच की कमी से जो है बाल झड़ते। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को पेलाग्रा निरोधी कहा जाता है? तो विटामिन B5 को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस विटामिन को प्रजनन विटामिन भी कहते हैं? तो विटामिन ई को प्रजनन विटामिन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है? तो विटामिन B2 का जो है रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। अगला देखते हैं, किस विटामिन को हार्मोन समझा जाता है? तो विटामिन डी को जो है हार्मोन समझा जाता है। अगला है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। अगला है, किस विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है? तो विटामिन B1 की कमी से जो है बेरी रोग होता है। अगला है, किस सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन है? यानी किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन है विटामिन डी। ये किसी भी सब्जी से जो है प्राप्त नहीं होता है। अगला है, किसको रक्षात्मक पोषक तत्व जो है कहा जाता है? तो विटामिन को रक्षात्मक पोषक तत्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी में जो है विटामिन सी जो है टमाटर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बंद गोभी, प्याज, शलजम आदि में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी जो है बंद गोभी, प्याज, शलजम आदि में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तेज धूप और अधिक तलने से मुख्यतः कौन कौन से विटामिन नष्ट हो जाते हैं? तो विटामिन B1 एवं विटामिन 2 जो है तेज धूप में या तलने से नष्ट हो जाते हैं। अगला है, थायमिन क्या है? तो विटामिन बी जो है थायमिन है। अगला क्वेश्चन है, पायरिया रोग को दूर करने के लिए कौन सा विटामिन लेना चाहिए? तो विटामिन सी जो है पायरिया रोग को दूर करने के लिए लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो विटामिन डी जो है धूप में मानव शरीर में उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में अंगों की अस्थियां किस विटामिन की कमी से मुड़ जाती है? तो विटामिन डी की कमी से जो है बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रोंकाइटिस रोग के उपचार में कौन सा विटामिन लेना चाहिए? तो विटामिन सी जो है ब्रोंकाइटिस रोग के उपचार में लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत तेल में कौन सा विटामिन जो है प्रचुर मात्रा में होता है? तो विटामिन डी जो है मछलियों के यकृत तेल में होता है। अगला है, मनुष्य के लिए कैल्शियम की दैनिक आवश्यकता जो है कितनी है? दैनिक आवश्यकता तो 1.2 kg।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो विटामिन के से जो है मानव शरीर में रक्त का थक्का बनता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो यकृत में जो है विटामिन ए संचित रहता है। तो आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, अरमान नॉलेज एकेडमी। धन्यवाद।